तो गाइस आज की वीडियो में 16 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। 10 मिनट का टाइम निकाल कर इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बताइए कि करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आजकल गवर्नमेंट एग्जाम में सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो की खास बात क्या है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही यूनिक वे में आपको आज पिक्चर के माध्यम से और व्याख्यात्मक उत्तर के माध्यम से पूरा करंट अफेयर बताने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपको कंटेंट की कमी नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक वे में हमने इसको डिज़ाइन किया है। और दोस्तों चलिए दिखा देते हैं आपको पूरा पीडीएफ और साथ साथ आपको बताते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दुनिया के सबसे बड़े जो अपराधी देश में उसमें भारत की रैंकिंग क्या दी है। तो देखिए 77 रैंकिंग भारत की उसमें दी गई है। और दोस्तों यदि इन क्वेश्चन में से जिसका भी आंसर आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। अब देखिए इसकी व्याख्या क्या यहाँ पर दी गई है, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या हम आपको थोड़ा इसके बारे में नॉलेज दे देते हैं। क्यों, आपको पता है कि दोस्तों किसी भी चीज़ को वन फैक्ट में याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन यदि उस पर अपन थोड़ा टाइम अपना खर्च कर दें, उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज दे दें, तो वो कभी नहीं हम ज़िंदगी में नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ये वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, दुनिया के सबसे बड़े अपराधी देशों की सूची साझा करी है इसने। इसने टॉप रैंकिंग किया है, जिसे पापुआ न्यू गिनी, देखिए फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर इसे आया है। ठीक है, सेकंड नंबर पर इसकी रैंकिंग अफगानिस्तान को, थर्ड पर दक्षिण अफ्रीका को, होंडुरस चौथे नंबर पर, ट्रिनिडाड उसका 5वें नंबर पर, गुनियाना आपका 6 नंबर पर दिया गया है उस रैंकिंग में। इसी प्रकार से आपको 10 तक यहाँ पर रैंकिंग दी हुई है। इसके बाद 77वां भारत का स्थान है, 55वां जो है अमेरिका का दिया गया है, और आपको 65वां स्थान भारत के आगे मतलब ये यूनाइटेड किंगडम का दिया गया है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखने चाहिए वो मैंने आपको यहाँ साझा की है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद देखिए ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि आपको याद रखना जरूरी है। साल 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार सबसे बड़े राष्ट्र की सूची भारत का कौन सा स्थान है उसमें, उसका 7वें स्थान भारत को दिया गया है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स रिपोर्ट में 55 भारत को 55 देशों में से कौन सा स्थान दिया गया, 42वां स्थान दिया गया है। ये स्थान से रिलेटेड मैंने सभी यहाँ पर रखे हैं। देखिए प्रथम इंटरनेशनल रेडिशियल इंडेक्स 2022 के अनुसार लग्जरी आवास में मुख्य वृद्धि के रूप में मुंबई विश्व में कौन सा स्थान पर है, 37। ठीक है, यहाँ पर चलिए अगला देखिए, किस शहर में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन बनी है। तो इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं, इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इसका आंसर डी नंबर का है, कोलकाता मेट्रो। ठीक है, यही दोस्तों है। देखिए 12 अप्रैल 2023 को कोलकाता मेट्रो भारत में पहली बार नदी के अंदर बनी सुरंग के माध्यम से कोलकाता हाईवे पहुंची। इस सफर में सिर्फ अधिकारियों और इंजीनियर भी सवार थे। यह सुरंग हुगली नदी में बनाई गई है। कोलकाता मेट्रो के इस रूट पर सेवाएं इसी वर्ष से प्रारंभ हो जाएंगी और आरंभ में ही हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन सतह 33 मीटर नीचे बना जाएगा। और हावड़ा से जो आपका एस्प्लेनेड तक का मार्ग जो है 4.8 किलोमीटर है, जिसमें से 520 मीटर हुगली नदी के नीचे सुरंग द्वारा पूर्ण किया जाएगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर ये एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको साथ साथ नॉलेज भी रहे और आप इस चीज़ को भूले भी नहीं। चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। किसी राज्य के उम्मीद जो आपका किसी राज्य की उस्मानाबाद जिला अदालत राज्य की पहली कोर्ट बन गई महाराष्ट्र की, किसकी, महाराष्ट्र राज्य की। अब देखिए यूनेस्को द्वारा यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया विश्व भारती विद्यालय। ठीक है, किसको, विश्व भारती विद्यालय। इसके बाद देखिए ल्यूमिनस ने किस राज्य में भारत की पहली हरित सौर पैनल फैक्ट्री का निर्माण किया है, घोषित किया है, उत्तराखंड में। देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण किया है, तो बेंगलुरु।
किसमें, बेंगलुरु। दोस्तों आपको रोज हमारे चैनल पर इसी प्रकार से करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही हमारी करंट अफेयर की वीडियो डलेगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। किसी मार्च 2023 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है, तो आप यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं, जिससे कि आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। साबिल अल हसन, किसको, साकिब अल हसन, साकिब अल हसन को दिया गया है। यहाँ पर इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए 13 अप्रैल को साबिक अल हसन और हेनरीट एम्सबे ने मार्च 2023 के लिए आईसीआई मेंस वुमेन ऑफ द प्लेयर अवार्ड जीता है। साबिक अल हसन ने आईसीआई में दूसरा आईसीआई प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है, दूसरा जीता है दोस्तों, ठीक है। पहली बार जुलाई 2021 में जीता था और अब 2023 में जीता है, ठीक है। इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिखा देते हैं। किसे दिसंबर 2022 के लिए आईसीआई मेंस ऑफ द प्लेयर का मंथ दिया गया, हैरी ब्रूक, किसे, हैरी ब्रूक को दिया गया है। किसे खिलाड़ी को आईसीआई क्रिकेट T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, सूर्य कुमार यादव को, किसे, सूर्य कुमार यादव को। किसे दोस्तों आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया, बाबर आजम को, ठीक है, बाबर आजम को। अब देखिए इसके बाद दोस्तों क्या है, किसे जनवरी माह के लिए आईसीआई प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो शुभमन गिल को, ठीक है, शुभमन गिल को। दोस्तों मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको कहीं से भी कंटेंट की कमी ना हो, क्योंकि दोस्तों सभी यूट्यूबर जो हैं वो क्विज वाइज में लाते हैं, ठीक है, तो उसमें डेटा कम होता है, इसलिए मैं आपको यूनिक वे में करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। किसी फरवरी के लिए आईसीआई मैन ऑफ द मंथ के लिए चुना गया, तो हैरी ब्रूक। तो मैंने हर मंथ का आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखिए कौन सा भारतीय टाइगर रिजर्व प्रबंधन प्रभावशील मूल्यांकन जो आपका MEE की उत्कृष्ट श्रेणी में सबसे ऊपर रहा है, तो देखिए ये रहा, पिक्चर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर भी पा सकते हैं, बेहतर मैनेजमेंट एवं टीम वर्क की बदौलत मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व यानी STR को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान केरल का पेरियार अभ्यारण्य है, जो आपका ये मैंने टाइगर रिजर्व है बता दिया है, ठीक है। अब देखिए इसके अदर इम्पोर्टेंट न्यूज, किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार लिथियम का भंडार पाया गया है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, किसमें, जम्मू कश्मीर में। किस राज्य ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी, उत्तराखंड, ठीक है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की आलियार मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 में दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया है। किस भारतीय स्टार्टअप अप को द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 में दिया गया, तो खेती को, ठीक है। अब देखिए किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022 में चुना गया, तो गोवेल, जो आपका गोबलिन मोड, ठीक है। आप कहेंगे दोस्तों 2022 के क्वेश्चन क्यों ला रहा हूँ, दोस्तों आपको पता है कि एक साल के अंडर का क्वेश्चन करंट अफेयर पूछा जाता है, और दोस्तों ये चीज़ें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए किस शहर में देश का अपनी तरह का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा रहा है, इस प्रकार से देखिए ये रहा 3D मुद्रित डाकघर, आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए पिक्चर भी लेकर आया हुआ हूँ। तो देखिए बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, कहाँ पर, बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, भारत के बेंगलुरु में 3D डाकघर बनाया जा रहा है। इस डाकघर के निर्माण की लागत एक परंपरागत इमारत की तुलना में 30 से 40% कम अनुमानित की गई है, और इसके 30 दिनों में बनने के लिए उम्मीद रखी गई है, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड कोई और न्यूज क्या क्या है। किस राज्य का विदिशा जिला स्टॉप ऑप्स द्वारा प्रस्तावित आधुनिक 5G उपयोग मामलों की लागू करने वाला पहला भारतीय जिला बना, तो वो रहा क्या, मध्य प्रदेश। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित याया सोशील को पहला जैव विविधता विसारत स्थल घोषित किया गया है, लद्दाख। किस भारतीय शहर में बोंगई का पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित किया गया, गुरुग्राम, कहाँ पर, गुरुग्राम।
क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट बन गया है केरल हाई कोर्ट। क्या? केरल हाई कोर्ट। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। किस देश में शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के नए समस्थानिक यूरानियम 241 मतलब 241 की खोज कर दी है? देखिए ये रहा, ऐसा पिक्चर है उसका। तो जापान ने, किसने? जापान ने। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसकी व्याख्या लिखी है, आप चाहें तो वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी इम्पोर्टेंट आपको यही याद रखना है। किस देश के द्वारा फरवरी 2023 में 333 मिलियन डॉलर की लागत से डोंगसिंग 26 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? तो वो क्या है? चीन। किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने की कानून पारित किया है? स्पेन। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बना? ब्राजील। ठीक है, सॉरी। किस देश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा को यूएनएससीओ की विश्व विसारक सूची में शामिल किया गया? यूक्रेन। अब देखिए, हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया है। तो तिब्बत। किसे? तिब्बत को दिया गया है। आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत कौन सा स्थान है? 136। ठीक है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा स्थान बना? बेंगलुरु। ठीक है, अरे साल 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार सबसे बड़े राष्ट्र की सूची में भारत का स्थान 7वां। ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल रेसिडेंशियल इंडेक्स 2022 के अनुसार लग्जरी आवास में मूल्य वृद्धि में मुंबई विश्व में से 30वां स्थान है। ठीक है, अब देखिए, टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित किया गया है दोस्तों, जो कि आईआईटी ने आधार कार्ड मतलब उदाई UIDAI के साथ साझेदारी की है। आपको पता है अभी तक फिंगर लगा के बायोमेट्रिक किया जाता था, अब फिंगरलेस बायोमेट्रिक का सिस्टम भी बन चुका है, जो कि IIT बॉम्बे के सहयोग से पूरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड, IIT बॉम्बे से रिलेटेड सभी पॉइंट्स देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 में IIT मद्रास में, IIT से रिलेटेड सभी क्वेश्चन। ठीक है, OQS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियर और टेक्नोलॉजी में कौन सा संस्थान भारत में पहले स्थान पर है? IIT बॉम्बे। किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड प्रदान किया है? तो मिस्र। देखिए, आपका ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन से हैं? तो इनकी आप फोटो देख सकते हैं। इनका नाम है जगनमोहन रेड्डी। क्या नाम है इनका? जगनमोहन रेड्डी इनका नाम है। कंटार ब्रॉन्डजेट इंडिया रिपोर्टर के अनुसार भारत की सबसे लंबी मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। देखिए, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत बना है। ठीक है, देखिए, किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? तो देखिए आप यहाँ पर इसका नाम सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ द इंडिया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लीजिए। एक बयान के अनुसार नई नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के राज्य स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ द इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट केंद्रीय उपक्रम का दर्जा दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 2011 में स्थापित की गई थी। इस कंपनी ने भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबंशन इंजन
ट्रक पेश किया गया है, तो रिलायंस, ठीक है, रिलायंस कंपनी। किस कंपनी के साथ भारतीय एयरटेल ने एयरटेल के एज ए कम्यूटिंग प्लेटफॉर्म को तैनात करने के लिए करार किया? IBM, ठीक है। किस कंपनी द्वारा भारत का पहला स्वदेशी निर्मित लिथियम आयरन सेल पेश किया गया? तो ओला। किस स्टील कंपनी को भारत का पहला प्रतिरोध स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस मिला? तो जिंदल स्टील, ठीक है, जिंदल स्टील, ठीक है। ये थे हमारा 16 अप्रैल का करंट अफेयर। इसके अलावा ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको भी पढ़ लीजिए। तो ऐसे ही दोस्तों यूनिक वे में और ज़्यादा कंटेंट के साथ करंट अफेयर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।